हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टू वर्ड। हम क्या किए थे कि लास्ट क्लास में हम रिलेशन का टॉपिक जो था वो कंप्लीट कर दिए थे। तो आज के टॉपिक में हम फंक्शंस क्या है, ये जो टॉपिक रहेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी बच्चे का एम होगा कि मेरे को जाके हायर मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ना है या इंजीनियरिंग वगैरह करना है, तो फंक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज जो टॉपिक है फंक्शन से वो तो बहुत मतलब अ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फंक्शन और रिलेशन में। तो हम पहले देखेंगे कि क्या डिफरेंस है फंक्शन और रिलेशन के बीच में, और हम ऐसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखेंगे कि हम इसी के थ्रू बता सकते हैं कि ये एक फंक्शन होगा या नहीं होगा, जो कि बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ में एक फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, जो फंक्शन रहता है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारे चीज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और फंक्शन का यूज एप्लीकेशन तुम देख सकते हो, बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे तुम फंक्शन का यूज करते हो। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, जहाँ पे हम एक ब्रिज का हाइट वगैरह देखने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज करा सकते हैं, या कर्व कितना है वो भी देखने के लिए डिफरेंशियबिलिटी वगैरह का चेक करा सकते हैं, या हाइपरबोलिक फंक्शन के हेल्प हेल्प के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिज में जो तुम्हारा जो कर्विस्टेप का ब्रिज रहता है वो कैसे बनता है, या ये सारे चीज हम बोल सकते हैं। या तुम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके जो ओएब इक्वेशन रहता है फिजिक्स में, तो इससे भी हम यूज यूज कर फंक्शन का यूज करके ही हम बता सकते हैं। ये तो हो गया हम जो मैथमेटिकली हम ये सारे चीज देखते हैं। एक्चुअली तुम देखोगे तो तुम्हारा जो मोबाइल फोन से, तो फोन का जो पासवर्ड है ये भी एक फंक्शन का काम करता है। हम कुछ इनपुट देते हैं और वो कुछ आउटपुट देता है, जैसे कि फोन को अनलॉक करके दे देता है। या कोई जीमेल अकाउंट है, हम उसे इनपुट देते हैं, हम उसे पासवर्ड और जीमेल दे दिए और वो हमें एक जो जीमेल अकाउंट है ओपन करके दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ इनपुट दे रहे, ठीक है, कुछ इनपुट दे रहे, वो हमें कुछ आउटपुट दे रहा है। तो फंक्शन सारे भी फील्ड, जो भी फील्ड फील्ड में देखोगे, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, कि जैसे एग्जांपल दिया फोन का, जीमेल अकाउंट का, दीज ऑल आर क्या है ना, फंक्शन है। ठीक है, तो आइए तो समझते कि फंक्शन पूरा कंप्लीट फ्रॉम बेसिक से हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या है। मान लो कि फंक्शन को तुम देखोगे तो तुम्हारे नजरे में या किसी भी अप्रोच करो कि फंक्शन को एक हम इनपुट डिवाइस के थ्रू बोल सकते हैं, जैसे कि मशीन। तो मशीन क्या मशीन है ना, तुम देख सकते हो कि हम एक मशीन को इनपुट डालते हैं, वो कुछ हमें आउटपुट देता है। यही करता है ना एक मशीन। जब तुम क्या करते हो कि तुम्हारा जो गन्ने का मशीन होता है, तुम उसमें गन्ने डालते हो तो वो गन्ने का जूस निकाल के देता है। या तुम फैन है, तो फैन में इलेक्ट्रिक करंट देते हो, वो तुम्हें क्या देता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है जो रोटेट करता है ना। नहीं, तो ये एक क्या है ना, ये भी एक फंक्शन के जैसे काम करता है कि हम कुछ इनपुट दे दिए, वो कुछ हमें आउटपुट निकाल के दे देता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि फोन का पासवर्ड, तो फोन का पासवर्ड मान लो कि 4 डिजिट का रहता है। मान लो कि हम सेट किए 4 डिजिट का, और हमारे पास में पासवर्ड है 1234। जब हम सही इनपुट डाल देते, फोन क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। ठीक है, फोन क्या होता है ना, अनलॉक हो जाता है। तो ये क्या हो गया ना, फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम कैलकुलेटर की बात कर ले या मल्टीप्लिकेशन टेबल की बात करें कि हम एक फंक्शन बनाए जो कि इनपुट लेगा एक्स से और आउटपुट देगा एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, इनपुट था एक्स और एफ ऑफ एक्स से क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। ठीक है, हम जा रहे हमारे कोर्स के साइड जा रहे कि हम एक फंक्शन बनाए जिसका इनपुट है एक्स। ये हमारे पास फंक्शन था जिसका इनपुट है एक्स, और ये कुछ आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। डिपेंड कर रहा है फंक्शन हम कैसे लिए, फंक्शन हम कैसे लिए।
जैसे कि फंक्शन हम ले लिए कि 2x, जब हम f के अंदर 2 ले लिए तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा ना 4 हो जाएगा। जब हम f के अंदर 3 ले लिए 2 इंटू थ्री क्या आ जाएगा ना 6 आ जाएगा। जैसे कि f के अंदर 4 ले लिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो 4 ले लिए तो 2 इंटू फोर ऐसे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे करके करके देखेंगे तो ये क्या दे देगा ना 2 का टेबल दे देगा, 2 का टेबल आ जाएगा इससे। तो ये एक फंक्शन हो गया। तो कब एक रिलेशन, हाँ अभी हम समझते कि एक रिलेशन और फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, कि कब एक रिलेशन फंक्शन होता है। बेसिकली जो फंक्शन है वो एक रिलेशन का सबसेट भी बोल सकते हैं, कि कुछ फिक्स रिलेशन रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन ही होगा। तुम देखो कि तुम्हारे क्लास में एक किसी को मतलब दो बंदे को क्या क्या करा गया कि एक सिंगल रोल नंबर असाइन कर दिया गया। मान लो कि 10 कोई दो, एक राहुल और एक देव को ये असाइन करा दिया गया कि तुम्हारा रोल नंबर 10 होगा। जब कोई टीचर कॉल करेगा तो राहुल भी कंफ्यूज होगा और देव भी कंफ्यूज होगा अटेंडेंस देने के लिए। ठीक है, जब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तब क्या होता है कि तुम्हारा फंक्शन नहीं हो सकता है, कभी भी वो फंक्शन नहीं हो सकता है। फंक्शन एक ऐसा डिवाइस है, तुम्हें क्या करता है फंक्शन तुम्हें हेल्प करता है कि एफिशिएंसी लाने में, फंक्शन हेल्प करता है एफिशिएंसी लाने में। मान लियो कि तुम्हारे पास जो एक फैन, दो फैन है, ठीक है, दो फैन है और हम उसे क्या किए एक स्विच में कनेक्ट करा दिए, एक स्विच में कनेक्ट करा दिए। जब एक स्विच में कनेक्ट करा दिए, जब हम स्विच ऑन करेंगे तब दोनों फैन रोटेट करने लगेगा। लेकिन हमें जरूरत था सिर्फ F1 का, F1 का जरूरत था। तो यहाँ पे F2 रन करके ये क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। जब एनर्जी ये कंज्यूम किया तो हमें उसका बिल भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी तो नहीं है लेकिन लॉस हो गया, हमें जो जरूरत नहीं है वो चलने लगा। ठीक है, तो ये इन सारे सिचुएशन में क्या होता है कि तुम्हारा फंक्शन नहीं हो सकता, इन सारे सिचुएशन में फंक्शन नहीं हो सकता है। तब तुम क्या देखे कि हम जब एक फंक्शन में एक इनपुट देते हैं या आइदर एक आउटपुट मिल जाए, एक इनपुट से एक आउटपुट मिल जाए, या ये भी बोल सकते हैं कि दो तीन इनपुट से एक आउटपुट मिल जाए। तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे, कंक्लूजन क्या आया हमारे पास में कि हम कितने भी इनपुट ले लिए लेकिन जो हमारा आउटपुट रहता है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो इनपुट है इसे हम नाम दे दिए प्री इमेज, और जो आउटपुट है वो इमेज है, जो आउटपुट है वो इमेज है। तो यहाँ पे एवरी प्री इमेज के लिए एक यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब एवरी या मोर देन वन प्री इमेज बोल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक आउटपुट बा एक इमेज आना चाहिए। ठीक है, तो ये था बेसिकली फंक्शन। तो रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन में ऐसे कोई केसेस नहीं रहता है। रिलेशन आइदर वन वन भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है, या वन मेनी भी हो सकता है, या मेनी मेनी भी हो सकता है, या मेनी मेनी हो सकता है। वन वन का मतलब एक इनपुट एक आउटपुट, मेनी वन का एक से ज्यादा इनपुट, या इधर वन आउटपुट मिल सकता है या दो आउटपुट मिल सकता है। मतलब मेनी वन सॉरी एक आउटपुट, मेनी वन में एक आउटपुट। वन मेनी में क्या होता है ना, एक इनपुट से दो दो आउटपुट भी निकल सकता है या ज्यादा भी आउटपुट निकल सकता है। मेनी मेनी में क्या हो सकता है, मेनी मेनी में ज्यादा इनपुट रहता है ज्यादा आउटपुट रहता है, आइदर दो इनपुट से तीन आउटपुट या एक इनपुट दो आउटपुट, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो सारे केसेस आया कि मेनी मेनी वन वन, वन मेनी मेनी वन का रिलेशन है। इसके आरो डायग्राम के थ्रू में समझते कि क्या है वन वन मेनी मेनी, और ये सारे रिलेशन को समझते कि हम
पहले 1 1 को समझते हैं कि ए बी सी मैप किया 1 2 को और 3 को, ए 1 को, बी 2 को, सी 3 को। ये जो रिलेशन आया, हम देख सकते हैं कि हम एवरी इनपुट का मतलब सिंगल इनपुट 1 से 1 को जा रहा है, मतलब एक इनपुट दिए एक आउटपुट मिला, तो 1 1 हो गया। ठीक है, फिर और एक केसेस आया जहां पे मेनी 1 का केसेस, जहां पे मेनी 1 का केस है। तो मेनी 1 केस में क्या होता है कि दो इनपुट से आइदर एक आउटपुट मिल जाए और सी सिर्फ 2 को चला गया, 3 ऐसे रह गया। ये जो रिलेशन आया ये मेनी 1 रिलेशन है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि वन मेनी का रिलेशन। वन मेनी में क्या होता है ना, वन मेनी में जो इनपुट रहता है ए बी सी रहता है, ये मेनी आउटपुट दे सकता है। जैसे कि ए दे दिया 1 और 2, बी ऐसे 2 दे रहा है और बी ऐसे भी 2 दे रहा है, और सी क्या किया, सी तुम्हारा 3 दे दिया। या बी को छोड़ भी सकते हैं, इस वाले केस में छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाले केस में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो सी पे तुम्हें 3 आ गया। तो यहां से देख देख के बोल सकते हो कि ये जो रिलेशन है, एक से दो मतलब दो क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये मेनी वन मेनी का रिलेशन है। मेनी वन का रिलेशन क्या हो जाएगा, या आइदर एक दो इनपुट है मतलब ए बी कहीं सिंगल आउटपुट में जा रहा है मतलब 1 पे जा रहा है, या सी है 2 और 3, 2 बी को भी जा रहा है और सी को भी जा रहा है। हाँ, बी सी का एक इनपुट आउटपुट है जो कि 2 है, और यहां से देख सकते हो कि जो बी है 1 पे भी जा रहा है, और मतलब बी से 2 आउटपुट निकल रहा है और ए बी से एक आउटपुट निकल रहा है। तो ये जो रिलेशन आया ये मेनी 1 का था, ये जो रिलेशन आया था ये 1 मेनी का था। जब दोनों रिलेशन रहता है एक सेट में, तो 1 मेनी और मेनी 1 इससे मर्ज करने के बाद जो रिलेशन आता है इसे हम मेनी 1 रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनी 1 रिलेशन बोलते हैं। तो ये जो सारा रिलेशन आया, इनमें से कौन सी फंक्शन होगा, तो फंक्शन होने के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, ना कि इनपुट दे रहे और आउटपुट मोर देन 1 आ रहा है, तब तो वो फंक्शन नहीं हो सकते। जैसे कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और यहां पे देखो कि हम दो इनपुट दिए हैं एक आउटपुट, तो आउटपुट तो एक आ रहा है ना, यहाँ पे जो आउटपुट देख रहे हो ये क्या आ रहा है ना, एक आउटपुट आ रहा है, तब तो ये फंक्शन हो गया। लेकिन ये दोनों केस में ये नॉट ए फंक्शन, ये नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये था कुछ रिलेशन बिटवीन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी का सबसेट आया था क्या, रिलेशन, और रिलेशन का सबसेट आया फंक्शन। तो हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, every function is a relation, but every relation not a function, every relation not a। ठीक है, तो आइए तो इसका डेफिनेशन देख देते हैं कि क्या है डेफिनेशन ना। ए रिलेशन फ्रॉम एफ, एफ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of a set A has one and only one image in set B। तब इसे हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन बोलते हैं, कि ये हो गया तुम्हारा फंक्शन। जो A रहता है वो तुम्हारा प्री इमेज रहता है, और जो B रहता है वो तुम्हारा इमेज आता है। बेसिकली हम फंक्शन को एक मैपिंग भी कह सकते हैं कि ये मैप कर रहा है कहां से ना, A से लेके बी तक, और बी कुछ भी सेट हो सकता है, ए भी तुम्हारे पास कुछ भी सेट हो सकता है। जैसे कि हम एक सेट लिए ए में 2 4 6, ठीक है, और यहां पे एक सेट लाए 4 8 12, 2 4 पे जा रहा है, 4 8 पे जा रहा है, 6 12 पे जा रहा है। तो यहां से देख सकते हो कि ये तुम्हारा जो 2 4 6 आया ये तुम्हारा डोमेन बा प्री इमेज या इनपुट। कोडोमेन ये वाला सेट क्या आ गया, कोडोमेन। तुम्हारा जो डोमेन जिस जिस इमेज को मैप किया वो तुम्हारा रेंज आता है।
ठीक है, वो तुम्हारा रेंज आता है। जैसे कि यहाँ पे 486 वो ऑल आर रेंज, रेंज में कंप्लीट 486 आए। ऐसा केस भी होता है जहां पे तुम्हारा कंप्लीट रेंज आ भी नहीं सकता है रेंज में, ठीक है। तो हम ये सारे ऑल थिंग्स आर डिस्कस इन दिस लेक्चर सीरीज। तो हम चलते हैं और कुछ फंक्शन लेते हैं कि हम देखते हैं कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसका ग्राफ्स वगैरह भी इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के मतलब फंक्शन का डेफिनेशन देख लिए, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, ये तो सारे हम देख चुके। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं फंक्शन, और फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो सकता है, तुम क्लास 9th-10th में भी पढ़े हो, ट्रिगोनोमेट्रिक में आता है, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो इन सारे में ये कुछ एक्स देते हो, तुम्हें कुछ वैल्यू भी देता है, ठीक है। जैसे कि एक्स एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, दीज ऑल आर एग्जाम्पल किसका ना, फंक्शन का। ये सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये सारे क्या है, फंक्शन का एग्जाम्पल्स है। तो कुछ एग्जाम्पल लेके देखते कि जो हम बताए कि इसके लिए अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि पहला एग्जाम्पल ले रहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू हम कर लिए कि नेचुरल नंबर है। तो जब हम x को x को क्या करोगे, 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ऐसे 2 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 3 आ जाएगा, और 4 डालोगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा डोमेन तो नेचुरल नंबर है। ये क्या है, डोमेन है जो कि नेचुरल नंबर है। 4 पे 4 आ रहा है। तो यहां से अभी हम देख के ये बोल सकते हैं कि जो वैल्यूज जो डाल रहे हो इनपुट, सेम वैल्यूज तुम्हारा आउटपुट में आ जा रहा है। तो ये जो फंक्शन बना, ये जो फंक्शन बना, इसमें हम देख सकते हैं कि एवरी इनपुट का एक एक आउटपुट आ रहा है। तब तो ये एक फंक्शन हो गया, सिंस दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। तो डोमेन क्या होगा ना, डोमेन तो नेचुरल नंबर है। और रेंज क्या होगा, रेंज भी यहाँ पे कंप्लीट नेचुरल नंबर ही आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को भी हम नाम दे सकते हैं कि वाई, ठीक है। हम जो एफ ऑफ एक्स एक्स ना लिख के भी हम वाई लिख सकते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन होगा कि नहीं, चेक करो कि यहाँ पे हम x ले रहे z से, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। f ऑफ -1 क्या आ जाएगा, क्योंकि z सेट में क्या आता है, 0 प्लस -1 करके ऐसे ही वैल्यू आता है। तो -1 पे -1 का स्क्वायर 1, f ऑफ -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 4, f ऑफ 1 1, f ऑफ 2 4। अभी ये देख के बोल सकते हैं कि हम कुछ भी इंटीजर ले रहे, कुछ भी इंटीजर ले रहे, उसका स्क्वायर जो क्या आ रहा है ना, पॉजिटिव में आ रहा है। और वो कैसे आ रहा है, 0 1 4 1 4 ऐसे करके कंप्लीट पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है। तो अभी जो रेंज होगा व डोमेन होगा, डोमेन तो यहाँ पे इंटीजर था, डोमेन क्या था, इंटीजर था। तो डोमेन सेट में तो जेड आ गया, लेकिन रेंज में क्या आ जाएगा। हाँ, ये यहां से भी अभी ये तो बोल सकते हो ना कि ये एक फंक्शन होगा, क्योंकि एवरी इनपुट का एक आउटपुट रह रहा है, या दो इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है। जैसे कि -1 और 1 का आउटपुट क्या आया, 1 1 आ गया। इसका आर डायग्राम यहीं पे बना के देख लेंगे कि रेंज तुम्हारा क्या आ जाएगा ना, 0 1 4 16 9 16 25, दीज ऑल आर रेंज सेट किसके ना, जो ये जेड का जो रेंज सेट ये आ जाएगा। तो इसका आरो डायग्राम देखो तो क्या आता है कि 0 का मैप किया ना 0 पे, 1 का मैप किया 1 पे,
-1 कहाँ मैप किया 1 पे, 2 मैप किया 4 पे, -2 कहाँ मैप किया 4 पे। देख सकते हो ना ये जो रिलेशन है ये क्या है, मेनी वन टाइप का है, मेनी वन टाइप का, तब तो ये फंक्शन बना लेगा ना, तब तो ये फंक्शन बना लेगा। यस दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया कि फंक्शन आ गया। ठीक है, तो चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, या और एक एग्जांपल कर लेते हैं कि और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हम कैसे फंक्शन को डिफाइन किए थे y में, तब तो हमें y निकालना पड़ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि जब तुम स्क्वायर रूट करोगे तो x का क्या आ जाएगा, x हम यहां से x बिलोंग्स टू रियल बोल देते हैं, तो x दोनों नंबर ले सकता है, x दोनों नंबर ले सकता है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो कि, या इधर में ऐसे भी बोल सकते हो कि जो y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो y इसे हम ये लिख सकते हैं y माइनस रूट एक्स, y प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 0, और y यहां से क्या आ गया, रूट एक्स आ गया, और y यहां से क्या आ जाएगा, माइनस रूट एक्स, तब तो y क्या आ रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर ऑफ x आ रहा है। तो अभी जब तुम x में 1 डालोगे, x इज इक्वल टू 1, तब y क्या आ जा रहा है, प्लस माइनस 1 आ रहा है। x में 2 डालोगे या कुछ भी जो रियल नंबर डालोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा है। तो x में 1/2 डालोगे तो y क्या आ जा रहा है, प्लस माइनस 1/2 आ रहा है। तो इससे देख सकते हो कि जब हम एक इनपुट देते और इनमें से दो आउटपुट आ रहा है, एक 1 आ रहा है एक -1 आ रहा है, जब 2 डाले 2 आ रहा है -2 आ रहा है, तब तो ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, समझ में आया कि फंक्शन है या नहीं है। तो ठीक है, तो चलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो फंक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ ये यहाँ पे जो सारा फंक्शंस आएगा इसके कंप्लीट डिटेल्ड हम देखेंगे कि इसके ग्राफ क्या बनेगा और इसका फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे और इसका डोमेन, रेंज, ऑल दिस थिंग्स आर वेरीफाइड इन दिस लेक्चर। ठीक है, दिस लेक्चर स्प्लिट इनटू either 2 या 3 lecture for complete these types of function, then the topic relation and function is complete। ठीक है, तो चलते हैं कि ये वाला टॉपिक को देखते हैं कि क्या है एक्चुअली में। तो हाँ टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रांसडेंटल। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है उसमें चार आते हैं कि पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, पीसवाइज हो गया। तुम इन सारे को पढ़े हो एक्चुअली में। रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन क्लास 9 10 में पढ़े हो कि क्लास 10 में पॉलिनोमियल एक चैप्टर भी रहता है और उसका बेस्ट प्रॉब्लम भी किया, क्वाड्रेटिक आ गया कि टू लीनियर इक्वेशन टाइप का जो जिसके पावर 1 टाइप का आ गया वो भी आ गया। रैशनल फंक्शन रैशनल नंबर के टाइप जिससे रैशनल नंबर आ सकते हैं तो वो रैशनल फंक्शन हो गया। इरेशनल फंक्शन सॉरी थोड़ा सा हाँ पी बाई क्यू टाइप का देखेंगे, सारा चीज देखेंगे। इरेशनल फंक्शन जो इरेशनल टाइप का हो गया। पीसवाइज शायद तुम पढ़े नहीं होगे क्लास 10 में, यहाँ पे पीसवाइज एक नया आ जाएगा। फिर आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रांसडेंटल में ट्रिगोनोमेट्रिक, ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्रिक तुम सारे फंक्शंस पढ़े हो, उसका इस लेक्चर में, इस जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर से लेक्चर सीरीज में हम इन सारे लेक्चर फंक्शन का ग्राफ वगैरह देखेंगे। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, जियोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ऑल दिस लेक्चर्स मतलब ग्राफ्स आर डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। ठीक है, जो सारा लेक्चर्स पार्ट वाइज आएगा उसमें सारे ये डिस्कस होगा। तो हम इस क्लास में बेसिकली ये एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट क्लास है रैशनल, इरेशनल, ऐसे करके 2-3 लेक्चर में ट्राई करेंगे सारा जो फंक्शन है उसे कवर करने के लिए। तो पहला जो फंक्शन आया पॉलिनोमियल फंक्शन।
तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन में हम जो देखे थे कि फंक्शन ऐसा एक फॉर्म रहता है जिसमें ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए एन एक्स एन। जब तुम क्लास 10th में थे तुम ये देखे थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे भी हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते कि यहाँ इसके पावर आ गया 2, तो हम एन डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहे, तब हम जो कोएफिशिएंट था उसे ज्यादा करा दिए, जो कोएफिशिएंट था उसे हम ज्यादा कर दिए। जैसे कि ये ए को क्या बोलते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे ए एन तुम्हारा क्या आ गया कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन। और यहाँ पे जो एक्स जो जिसके डिग्री जितने डिग्रीज का हम क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल देख रहे उसका कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे ए नॉट, ए वन, ए टू बिलोंग्स किए रियल से और ए एन बिलोंग्स किए आर से, लेकिन जीरो को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हम मान लो कि हम 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के देख रहे, ए को जीरो डाल दिए तो ये क्या बन गया, बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये क्या तुम्हारा एक पॉलिनोमियल बनाएगा, मतलब 2 डिग्रीज का पॉलिनोमियल तो बनाएगा, लेकिन 2 डिग्रीज का पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल दिया हूं कि पॉलिनोमियल का, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक वाला हो गया, ये डिग्री 1 वाला हो गया, ये डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हम कुछ स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहां पे हम n को 1 डाल दिए, ठीक है, और सारा जो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, सबको जीरो डाल दिए, तब क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए एन बच जाएगा। और ए एन को हम डाल दिए 1, ए एन को डाल दिए 1 और ए एन को लिए थे 1, तब ये क्या हो गया कि x हो गया, क्या हो जाएगा, x हो गया। ऐसे ही जब n को 2 डाला जाएगा एक्स स्क्वायर आ गया, और सारा एलिमेंट जीरो है और ए एन 2 है, तो एक्स स्क्वायर एन इक्वल टू 3 है तो एक्स क्यूब। तो हम इन सारे पॉलिनोमियल की ग्राफ देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो हम ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ क्या है, तो ग्राफ क्या है, तो ग्राफ क्या है कि हम x, y, ठीक है, जो x रहता है वो इनपुट रहता है और उसका आउटपुट, ये हम एक कार्टेशियन प्लेन, ये तुम्हारा जो आया कार्टेशियन पॉइंट आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होगे, ये तुम्हारा क्या आया कि कार्टेशियन पॉइंट आया, और इसे हम कार्टेशियन प्लेन में प्रेजेंट करके सारा पॉइंट को जब जोड़ देते हैं वो तुम्हारा उसी फंक्शन का ग्राफ बन जाता है, वो तुम्हारा क्या हो जाता है ना, उसी फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। तो पहला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो इसके अभी हम एग्जाम्पल में करके आए कि हम जब इनपुट 1 लेते तो ये 1 दे देता है, कि 2 में 2 दे देता है, 3 में 3 दे देता है। तो जब एक नंबर की बात कर रहा हूं, जब एक नंबर से हम ए में जीरो को ऐड करते तो यो ए दे देता है, तो जीरो को हम क्या बोलते हैं कि आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ना, नहीं। जैसे ही एक्स को क्या बोला जाता है कि जब हम इनपुट देते हैं और सेम इनपुट आ जाता है, इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे x क्या है, x 1 है, y भी 1 है, x 2 है, y भी 2 है, x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है, x 3 है और y 3, और हम ये भी देखें कि ऑर्डर मैटर करता है कि ना कि हम y का पोजीशन और x का पोजीशन चेंज करा दें, ठीक है। तो इसका अभी ग्राफ क्या होगा देखते हैं, क्या आ सकता है ग्राफ। हाँ, तो ये पॉइंट हुआ 1 2 3, इस पे 1 2 3, हम रियल पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल है, ऐसे इंटीजर नहीं, यहाँ पे रियल
y और x, y डैश और x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ये हो गया। तो 1,1 कैसे पॉइंट ड्रॉ करा जाता है कि 1 के डॉटेड लाइन एक क्रिएट करो और डोमेन पार्ट से भी एक डॉटेड लाइन, ये क्या होता है, डोमेन होता है, और ये y रेंज को रिप्रेजेंट करता है या कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें से सबसेट एक रेंज है। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट किया ये तुम्हारा 1,1 आ गया। ऐसे 2,2 का भी देख सकते हो, ये तुम्हारा 2,2 आ गया। 2 पॉइंट ही चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो इस दो पॉइंट को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ किए, जो कि तुम्हारा जो लाइन आया ये तुम्हारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के लिए है, बा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का लाइन है। ठीक है, तो अभी ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, जो फंक्शन ऑफ x आ गया। तो डोमेन यहाँ पे बात करें तो डोमेन पूरा रियल नंबर है, और रेंज की बात करें तो रेंज पूरा भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी ऐसे रियल नंबर है। ठीक है, हाँ, हम एक टेस्ट यूज करते हैं कि वर्टिकल टेस्ट। हाँ, वर्टिकल टेस्ट का यूज करके ये नहीं, इससे हम लास्ट में एक सारा फंक्शन का वर्टिकल टेस्ट के थ्रू में हम फंक्शन को देखें कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हम जो एक टेस्ट रहता है वर्टिकल टेस्ट, उसका यूज करके हम फंक्शन को ग्राफ के हेल्प पे भी बोल सकते हैं कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम ग्राफ के हेल्प पे भी देख सकते हैं। ये एफ ऑफ एक्स था एक्स के लिए। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स से हम और कुछ फंक्शन लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो एक्स था उसी के रेस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स को -x, एफ ऑफ एक्स को x+1, एफ ऑफ एक्स को x-1, ये तीनों बा x+a कर सकते हैं, जनरल कर लेते हैं x+a x-1। इसके ग्राफ क्या हो सकता है कि यहां से देख सकते हो कि जब हम कुछ वैल्यू लेते हैं ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ये क्या दे देगा, तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू दे देगा। जब नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -x है, एफ ऑफ एक्स को y मान रहे तो y इज इक्वल टू -x। तो इसके टेबल ग्राफ के लिए जो टेबल बनाएंगे, जब x और y, x हमारे लिए इनपुट है, 1 डाले -1 आया, 2 डाले -2 आया, 3 डाले -3 आया। तो अभी इसका ग्राफ कैसे हो सकता है कि नेगेटिव साइड वाला आ जाएगा। ठीक है, जे यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 0 -1 -2 -3, ऐसे ही यहाँ पे -1 -2 -3। जब तुम -1 डालोगे -1 डालोगे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो 1 में -1, 2 पे -2, -1 पे 1 आ गया। तो अभी इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो -1 पे क्या आया ना 1 आया, -2 पे क्या आ जाएगा ना 2 आ जाएगा, 1 पे क्या आया ना -1 आया। ये जो ग्राफ आया ये तुम्हारा y इक्वल टू क्या है ना, y इक्वल टू -x का है। थोड़ा ग्राफ शिफ्ट हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये एंगल 45 का बनाता है, जैसे कि y इक्वल टू जो x लाइन था ऐसे। ठीक है, ये y इक्वल टू -x। तो डोमेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, डोमेन यहाँ पे तुम्हारा रियल नंबर, रेंज भी तुम्हारा रियल नंबर है। देख सकते हो रेंज -इनफाइनाइट टू -इनफाइनाइट, डोमेन भी इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट। ऐसे ही f ऑफ x इज इक्वल टू x+a, तो x को जब 0 डालोगे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो मान लो कि a यही कहीं सिचुएटेड है। ठीक है, जब x को -a डालोगे तब 0 आ जाएगा, तो -a यहाँ किधर है, -a यहाँ किधर है, तो -a पे 0 आ गया। तो y इज इक्वल टू x+a था, हम x को 0 डाले, y तुम्हारा a आ गया, y है और x है, और y को 0 डाले, x क्या आ गया -a आ गया। ये दोनों पॉइंट लेके हम इसे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ बना ये तुम्हारा y इज इक्वल टू x+a का ग्राफ। ऐसे ही y इज इक्वल टू x-a का ग्राफ देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x-a। तो ये जो ग्राफ आएगा ये थोड़ा शिफ्ट कर लेगा नीचे वाला साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे -a आ रहा है, 0 पे -a, और ये बोल सकते हैं कि जब तुम y इज इक्वल टू x-a है और y को 0 डालोगे तो x-a, और x क्या आ जाएगा, a आ जाएगा।
तो y जब 0 है तब x a है। तो ये जो ग्राफ बना ये तुम्हारा, ये कंप्लीट ए से ऊपर जा रहा है, ये जो ग्राफ बना ये तुम्हारा y इज इक्वल टू x माइनस a का ग्राफ। इससे भी डोमेन रेंज कंप्लीट रियल नंबर आ जाएगा, कंप्लीट रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या होगा कि जब तुम रियल नंबर x बिलोंग्स टू रियल ले रहे हो तो ये बोल सकते हो कि जब तुम x को लेस देन 0 लिए हो तो तुम्हारा f ऑफ x ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 पे 0 आ जाएगा, और x जब ग्रेटर देन 0 है तब क्या आ जाएगा, f ऑफ x तुम्हारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तब ये बोल सकते हैं कि जब तुम r माइनस 0 कर रहे हो, x को जब r माइनस 0 ले रहे हो तब तुम्हारा f ऑफ x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सिर्फ x इक्वल टू 0 पे f ऑफ x क्या आ जा रहा है ना, 0 आ रहा है। ठीक है, और इसका जो कर्व बनेगा एक पैराबोला शेप का बनेगा, ऐसा ही शेप आएगा। तो इससे ग्राफ बना के देखो कि y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, 0 पे 0, 1 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1 पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव में तो पॉजिटिव आता है, और 2 पे 4 आ जाएगा। ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे करके देख सकते हो, ये जो ग्राफ आया ये तुम्हारा क्या आ गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आ गया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन कंप्लीट रियल नंबर है। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या आ जाएगा ना, रेंज तुम्हारा 0 से इनफाइनाइट तक है, 0 इंक्लूड है क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर नहीं आ रहा है, नेगेटिव वाला नंबर नहीं आ रहा है। तो ये था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे हम आइडेंटिटी फंक्शन को शिफ्ट करा के देखे, ऐसे तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का क्या ग्राफ होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a का क्या ग्राफ होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होगा। ये तीनों का ग्राफ करके तुम्हें दिखाना है कि क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये तो क्या होगा, जब नेगेटिव डालोगे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव रहेगा, मतलब f ऑफ -1 -1 देगा, f ऑफ -1/2 -1/8 देगा, f ऑफ 1/2 1/8 देगा, और f ऑफ 1 1 देगा। ऐसे ही वैल्यू आता है। तो y इज इक्वल टू क्या है ना, x क्यूब है, y इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब है। तो अभी क्या करो कि 0 पे 0 होगा, और 1 पे 1 आया, 1 पे 1, और -1 पे -1 और ये वाला 1, x x डैश y y डैश। यहाँ पे कहीं पे 8 भी आ जा रहा है और यहाँ पे कहीं पे -8 भी आ रहा है। जब तुम -2 डालोगे, जब तुम -2 डालोगे तब क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। जब तुम 2 डालोगे तब तुम्हारा क्या आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा। अभी देख सकते हो कि इसके ग्राफ कैसे जा रहा है, ये जो ग्राफ आया ये आया y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो यहां से ये पॉइंट कंक्लूजन किए कि इसके डोमेन कंप्लीट रियल नंबर था, डोमेन तो रियल नंबर था, और रेंज भी इसका क्या आ रहा है, कंप्लीट रियल नंबर आ रहा है, कंप्लीट रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 होमवर्क देता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a क्या होगा, और f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस a का होल क्यूब क्या होगा। इतने होमवर्क करके आना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि रहेगा बेसिकली रैशनल और इरेशनल फंक्शन के बेस्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।